हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल एजुजोन ग्रामर। फ्रेंड्स, क्या आपको याद है कि लास्ट वीडियो में हमने कौन से टॉपिक को कवर किया था? हमने देखा था कि इंग्लिश का बेस क्या होता है और इंग्लिश सीखने के लिए या इंग्लिश सिखाने के लिए सबसे ज़्यादा मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, और वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। विदाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच के आप इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते। तो इसे किस तरीके से याद करना है, 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच को, इसके ट्रिक्स बताए गए थे, जिसमें सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। नाउन को एक हेड की पोजीशन होती है, यानी नाउन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और जितने भी चीज़ें आप लोग देखते हैं, यानी जितने भी सेंटेंसेस आप बनाते हैं, उनमें नाउन यूज़ होता ही होता है। विदाउट नाउन के आप सेंटेंसेस नहीं बना सकते। तो इसे डिफरेंट ट्रिक्स के थ्रू याद करना आपको बताया गया था। और आज के लेसन में हम देखेंगे कि हम इस इम्पॉर्टेंट चीज़ यानी नाउन को किस तरीके से हटा सकते हैं अपने सेंटेंस से, और उसके बजाय हम कोई दूसरा वर्ड यूज़ करेंगे। उससे पहले देखते हैं ये पैराग्राफ। I like a cat. Cat is a pet animal. I have a beautiful cat and kitten. Cat eats milk. Cat like mice. Cat is a pet animal. इस पैराग्राफ में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला नाउन है कैट। इसमें और बहुत सारे नाउन हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नाउन यूज़ किया गया है वो है कैट। कैट बार बार रिपीट किया गया है, जिससे इस पैराग्राफ की जो ब्यूटी है वो ख़त्म हो चुकी है। यानी बार बार एक ही नाउन यूज़ करने से, एक रिपीटेशन होने से जो सुनने वाले होते हैं, जो लिसनर्स होते हैं, वो एक बोर फील करते हैं। इसलिए कभी भी नाउन को बार बार यूज़ नहीं किया जाता, और ये एक मिस्टेक मानी जाती है। बार बार यूज़ करना ये एक मिस्टेक मानी जाती है। तो हम नाउन को हटा देंगे, तो नाउन के बजाय फिर हम क्या यूज़ करेंगे? नाउन के बजाय हम यूज़ करेंगे प्रोनाउंस। जी हाँ, प्रोनाउंस। और हम इसे याद रख सकते हैं कि नाउन के बजाय यूज़ होने वाले वर्ड्स मीन्स प्रोनाउंस। इस तरीके से नाम के थ्रू ही हम इसे याद कर सकते हैं, और ये एक बहुत ही इजी होता है। तो आपको पता है कि प्रोनाउंस क्या होते हैं, किस तरह होते हैं? लेकिन आज की इस वीडियो में आपको इसकी टोटल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि प्रोनाउंस क्या होते हैं और इसे किस तरीके से याद रखा जा सकता है। और ये वीडियो के ख़त्म तक आप इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज हासिल कर लेंगे। वीडियो के लास्ट में आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और उन क्वेश्चंस को आपको करना होगा सॉल्व। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे प्रोनाउंस। सबसे पहला जो हम देखेंगे वो है, अगर कोई है पर्सन, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो। अब हमने यहाँ पर लिया है एक बॉय, और हम सोच लेते हैं कि उसका नाम है समीर। ठीक है, उसका नाम है समीर, और वो ख़ुद अपने बारे में कुछ बात कर रहा है, ख़ुद के बारे में कोई क्वालिटीज़ बता रहा है ख़ुद की, या ख़ुद के बारे में कुछ स्पेशल बात बता रहा है। तो वो क्या वर्ड यूज़ करेगा हिंदी में? वो कहेगा मैं, है ना। वो अपना नाम यूज़ नहीं करेगा, बार बार वो समीर समीर नहीं कहेगा, बल्कि वो अपना नाउन यूज़ ना करते हुए कोई प्रोनाउन यूज़ करेगा। जैसे वो हिंदी में कहेगा मैं। अब मैं, और इसका अगर उसे कुछ सेंटेंस बनाना हो तो वो कहेगा कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ। इस तरीके से वो सेंटेंस बनाएगा। लेकिन इसी बात को इंग्लिश में किस तरीके से कहेंगे? मैं के लिए जो प्रोनाउन यूज़ होता है वो है आई। मैं के लिए जो प्रोनाउन यूज़ होता है वो है आई, और इसका सेंटेंस ऐसे बनेगा, आई एम वेरी स्मार्ट। आई एम वेरी स्मार्ट। अब यहाँ पर आई के साथ हमने लगाया है एम। एम जो होता है ये एक हेल्पिंग वर्ब है, और ये सेंटेंस बनाने में हेल्प करता है। तो एम इसलिए लगाया गया है क्योंकि एम सिर्फ़ और सिर्फ आई के साथ ही लगाया जाता है, ये किसी दूसरे प्रोनाउन के साथ यूज़ नहीं किया जाता। जब भी आई का हमें कोई सेंटेंस बनाना होता है तो उसके साथ एम कंपलसरी आता है। प्रेजेंट टेंस में एम उसके साथ आता है, तो एम किसी और के साथ नहीं आता। और दूसरी अहम बात, ये जो आई है जिसका मतलब है मैं, ये हमेशा कैपिटल होता है, चाहे वो सेंटेंस की स्टार्टिंग में आओ, बीच में आओ या लास्ट में आओ। सेकेंड हम देखेंगे, अगर हम किसी दूसरे को कोई ऑर्डर दे रहे हैं या किसी दूसरे पर्सन से कोई बात कर रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे तुम। ठीक है, हम उसे कहेंगे तुम। लेकिन उसे इंग्लिश में जैसे सेंटेंस बनाएंगे, तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन तुम इस वर्ड के लिए इंग्लिश में जो वर्ड यूज़ होता है वो है यू।
उसके लिए वर्ड यूज़ होगा यू। और सेंटेंस ऐसा बनेगा, यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड। अब यहाँ पर हम यू के साथ यूज़ करेंगे आर। आर ये भी एक हेल्पिंग वर्ब है। जिस तरह हमने एम यूज़ किया था उस तरह यहाँ पर आर यूज़ किया। यहाँ पर हमने आर इसलिए यूज़ किया क्योंकि यू हम किसी एक पर्सन को भी कह सकते हैं और हम बहुत सारे पर्सन को भी यू कह सकते हैं, यानी सिंगुलर और प्लूरल दोनों टाइप्स में हम यू यूज़ कर सकते हैं। और आर हमेशा लगता है जब भी सब्जेक्ट एक से ज़्यादा होते हैं तो आर लगता है। जैसे सब्जेक्ट यहाँ पर है यू और यू एक से ज़्यादा भी हो सकता है, इसलिए हमेशा आर लगाया जाता है और आर लगाकर सेंटेंस कंप्लीट किया जाता है। अब चाहे वो कोई प्रोनाउन हो या नाउन्स हो, जैसे हम कहेंगे इंडियंस आर नाइस। हमने एक सेंटेंस बनाया, इंडियंस आर नाइस। यहाँ पर इंडियंस यानी बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर भी लगेगा आर। इंडियंस आर वेरी नाइस। इस तरीके से हम यहाँ सेंटेंस बनाएंगे। तो ये था हमारा सेकंड प्रोनाउन। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद का प्रोनाउन हम क्या सीख सकते हैं और उसे किस तरह यूज़ करेंगे। हमारा थर्ड प्रोनाउन है, अगर कोई लड़की है और उस लड़की का नाम हम मान लेते हैं कि रोशनी है, उस लड़की का नाम रोशनी है, हम कह रहे हैं कि रोशनी अच्छी लड़की है, रोशनी इज़ अ नाइस गर्ल। रोशनी एक है इसलिए हमने यहाँ पर इज़ लगाया। इज़ भी हेल्पिंग वर्ब है, तो हमने यहाँ पर रोशनी एक लड़की है इसलिए हमने यहाँ पर इज़ लगाया। अब हम रोशनी को हटा कर लेंगे शी, और शी ये जो प्रोनाउन होता है ये प्रोनाउन लड़की के नाम के बजाय यूज़ किया जाता है। लड़की का नाम हटाकर जो प्रोनाउन यूज़ किया जाता है वो है शी। अब चाहे कोई भी लड़की हो आप उसका नाम हटा सकते हैं और शी यूज़ कर सकते हैं। और अब अगर कोई बॉय है या लड़का, बॉय है या मैन है, तो जैसे हम समझ लेते हैं कि उसका नाम रवि है। अब हमें इसके लिए इसके ताल्लुक़ से हमें कोई बात करनी है, हमें कहना है रवि इज़ अ ग्रेट टीचर। अब हमें इसके बारे में बहुत सारी बातें करनी है, तो हम हर बार रवि तो नहीं कहेंगे, रवि को हटाकर हमें प्रोनाउन यूज़ करना होगा। तो जब भी लड़के के नाम को हटाकर कोई प्रोनाउन यूज़ करना होता है तब यूज़ किया जाता है प्रोनाउन ही, और उसका सेंटेंस बनेगा ही इज़ अ ग्रेट टीचर। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज़ इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पर ही है जो कि एक है, सिर्फ एक लड़के के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर इज़ ये प्रोनाउन लगाया गया। तो लड़के के नाम को हटाकर जो प्रोनाउन लगाया जाता है वो है ही। और अब हम देखेंगे इस पिक्चर में, देखिए आप कि यहाँ पर दो लोग हैं। जब कोई एक से ज़्यादा लोग होते हैं, एक नहीं होते बल्कि एक से ज़्यादा लोग होते हैं, और वो बात करते वक्त वहाँ पर मौजूद नहीं होते, वो प्रेजेंट नहीं होते बल्कि वो कहीं और होते हैं, किसी दूसरी जगह होते हैं, और हम किसी दूसरे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम उन्हें कहेंगे दे। हम उनके लिए जो वर्ड यूज़ करेंगे वो वर्ड है दे। दे का मतलब होता है एक से ज़्यादा लोग लेकिन वो वहाँ पर प्रेजेंट ना होना। जैसे दे आर वॉकिंग, दे आर वॉकिंग में हमने जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया वो है आर। आर इसलिए यूज़ किया क्योंकि दे किसी एक के लिए यूज़ नहीं हुआ बल्कि एक से ज़्यादा के लिए यूज़ हुआ। अब देखिए अगर कोई स्कूटर है, कार है, टेबल है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे। हम उसका नाम तो स्कूटर बार बार यूज़ नहीं कर सकते। हम उसे ही, शी, दे, ईट, यू, ये ही, शी, दे, यू, आई, ये प्रोनाउंस भी हम उसके लिए यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि हम उसके लिए यूज़ करेंगे इट। और इट हमेशा यूज़ होता है नॉन लिविंग थिंग के लिए, यानी जो जानदार नहीं है, बेजान है, उनके लिए। लेकिन अगर एनिमल्स है या इंसेक्ट है तो उनके लिए भी इट यूज़ होता है। जैसे नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ होता है और एनिमल्स के लिए यूज़ होता है, जैसे इट इज़ माई कार। या फिर अगर कोई बेबी है जो 1 साल का है जो बात नहीं करता, तो उस बेबी के लिए भी इट यूज़ होता है। इसके अलावा भी और बहुत सारे प्रोनाउंस हैं जो आपको अगली किसी वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आपको जो टेस्ट यहाँ पर दिया जा रहा है, आप उस टेस्ट को सॉल्व कीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। Please subscribe, like and share and press the bell icon after pressing the subscribe button. Thank you and keep watching.